वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी तो एग्जामिनेशन नजदीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आवश्यकता है और जो मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप इस सजेशन को यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन बैंक एक तैयार कर लीजिए। और बार बार जब रिवाइज करोगे ना भाई, यूनिट टेस्ट में यूनिट टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप रिवाइज कर रहे हो, आप फिर जो एग्जामिनेशन प्री बोर्ड देने जा रहे हो तब आप रिवाइज कर रहे हो, तो बार बार रिवाइज करोगे ना, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन में आज आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। उसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं वीडियो के माध्यम से, ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या है ना, अभी भी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके उनका सॉल्यूशन प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे जो मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तीन मेथड हैं इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ओके। ग्राफिकल मेथड के काफी क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन जो सैंपल पेपर है ना 2025-26 उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। फिर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है ना, आप क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा की बात है, जो आपको इजी लगे, जो प्रोसीजर इजी लगे उससे कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो ठीक है हमने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर यूज करेंगे। चलिए देखिए मैं बताता हूं कैसे यूज करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और क्या दिया हुआ, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड है इसके अंदर। देखिए क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है ना, दो वेरिएबल हैं हमारे पास में, एक्स और वाई, दोनों में से जो आपकी मर्जी उसको ले लीजिए और एक के कोफिशिएंट को इक्वल बना लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। लेकिन पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं ना किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इजीएस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब आपकी मर्जी है, या तो कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लीजिए या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल बना लीजिए। मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को देखिए, यहाँ पे -3 है ना, 1 के 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बाई 3। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखना है माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया, 3x प्लस 3y, और इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3, 15 आ गया। देखिए दोनों साइड में मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से यहां भी लिख दिया मैंने और यहां पर भी लिख दिया, समझ में आ गया ना। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप एज इट इज लिख लेना, इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है इक्वेशन नंबर 2, यानी कि 2x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या करूंगा ना, यहां पे नेगेटिव साइन है, देखो यहां भी 3y पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 को, एडिशन से काम चल जाएगा, चूंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो ऑन एडिंग देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x 5x, ठीक है। और ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये 19 आ गया, यहां पर दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 19/5, x की वैल्यू हमारे पास 19/5 आ गई। हो गया एलिमिनेशन मेथड, मैंने बताया था ना दोनों मेथड यूज करेंगे। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो x प्लस वाई और विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, देखो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 19/5 प्लस y और विल बी इक्वल टू 5, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या करता हूं ना, इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, साइन चेंज हो जाएंगे, -19/5। अब देखिए इसका यहीं पर एलसीएम ले लेता हूं, 5 आ गया ना एलसीएम, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 और -19, और माय डियर स्टूडेंट 25 - 19 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6/5।
ठीक है। और तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब यहाँ पे बोला है ना सॉल्यूशन निकालना आपको, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5। दैट इज द सॉल्यूशन, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखना समझना, मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में देखिए सारे पार्ट को का सॉल्यूशन बताऊंगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में फिक्स हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये तो जादू की छड़ी है ना, जादू की छड़ी से जब आप सॉल्यूशन निकालोगे ना, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है चलिए अब इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से करना है। देखो यहां पे क्या करूंगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 2 2x - 2y = 2। ठीक है ना, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, इजी मेथड बताऊंगा। यहां पे 4 है तो इसको हम यदि इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां 4 आ जाएगा ना, लेकिन पूरे को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यूजिंग फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2। ओके 1 2 का मतलब है इक्वेशन नंबर 1 and 2, याद रखना। चलिए हमारे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। देखो 3x + 4y = 10। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या बताया, यहां पर यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 2x और सॉरी इट विल बी, देखिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4x, और यहां पर कितना आ गया 4y और विल बी = 4। देखिए दोनों साइड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 4x - 4y और इट विल बी = 4। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सेम थिंग क्या आ जाएगा, देखो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कैंसिल, लेकिन क्या लिखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में से दोनों लिखना, लेकिन मैं तो यहां पे ऐड कर रहा हूं, तो एडिंग ऑन एडिंग ये जरूर लिखना है आपको। ठीक है, भूल मत जाना। 3x + 4x 7x, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे कितना 14, और x की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 दैट इज 2, x की वैल्यू 2 आ गई। बिल्कुल सिंपल है ना, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखो x की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, 3x + कितना 4y और विल बी = 10। ठीक है, और x की वैल्यू 2 पुट अप कर दीजिए, देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 × 2 और प्लस 4y और विल बी = 10। देखो ये कितना हो गया 6 + 4y विल बी = 10। अब देखिए 6 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, कितना हो गया 10, और ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो गया माइनस 20, देखिए 4 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। कितना सिंपलेस्ट वे में, देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर। और यहां पे क्या हो गया माइनस स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये जरूर लिखना है सॉल्यूशन, लास्ट में आंसर का आधा नंबर होता है, हमेशा याद रखिए। चूंकि मार्क्स जो होते हैं ना डिवाइड कर देते हैं, मान लिया 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का क्वेश्चन स्टेप वाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट पॉइंट, उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट स्टेप्स को क्रेडिट पॉइंट्स को जरूर याद रखना है। ठीक है ना, एज पर द क्रेडिट पॉइंट ही आपको कैलकुलेशन देनी है, उसमें फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, फॉर्मूला भी लिखना है, कैलकुलेशन के सभी स्टेप लिखने हैं, सो दैट आपको हर स्टेप पर मार्क्स मिल सके। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, क्या है इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इनको मैं प्रॉपर फॉर्म में चेंज करूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको देखिए, यहां पे लेफ्ट साइड में 4 है, अब चाहे तो लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्या होगा मैं इसको रीअरेंज करूंगा। देखो 3x - 5y विल बी इक्वल टू 4 कर दिया मैंने, नंबर 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है, देखो यहां पे 9x है ना, बाकी को मैं राइट, देखो 2y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, साइन चेंज हो जाएगा 2y और विल बी इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो अब मुझे क्या करना है ना, हमें तो कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। ठीक है, यहां पे देखो 9x है और यहां पे 3 है, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे यहां पर भी 9x आ जाएगा ना। चलिए हमारे स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग 1/3,
इक्वेशन 1/3, ठीक है। देखो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो 9x और माइनस 15y और विल बी इक्वल टू 12। देखो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 9x माइनस 15y और इज इक्वल टू 12 हो गया इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा। देखो ध्यान दीजिए आप लोग, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिख देता हूं, कोई मॉडिफिकेशन, कहीं पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा। देखो माइनस 2y और इट विल बी इक्वल टू 7। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखो 9 दोनों पॉजिटिव है, तो यहां तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्शन, देखो क्या है ना, ये बहुत ही इजी मेथड है सब्ट्रैक्शन करने का। यानी कि ये जो इक्वेशन है ना नंबर 2, हम यहां से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके देखिए माय डियर स्टूडेंट, साइन चेंज हो गया। देखो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये देखो ये 9x पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल। अब देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखिए चेंज किया ना साइन। माय डियर स्टूडेंट माइनस 13y आ गया, देख लीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, माय डियर स्टूडेंट 5 आ गया, देख लीजिए, ठीक है। ये माइनस 7 है, पॉजिटिव 5 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/30। ओके, माइनस 5/13 आ गई। और इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y और विल बी इक्वल टू 4 कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, 3x माइनस 5, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस 5/13, ठीक है, विल बी इक्वल टू 40। अब देखिए क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव और 25/13 आ गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे आ गया मेरे पास में 3x, 3x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 25/13। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहीं पर कर देता हूं मैं इसको, एलसीएम लेंगे इसका, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52, यानी कि 3x। देखिए माय डियर स्टूडेंट 3x विल बी इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लिया, 13 आ गया, ठीक है। और क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 52 माइनस 25 और ये आ गया 27/13 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए अब क्या हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 27/3 इंटू 13। और देखिए माय डियर स्टूडेंट 27 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9/30, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13 आ गई माय डियर स्टूडेंट। और सॉल्यूशन कितना आ गया, सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन आंसर जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं आंसर, सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस 5/30। इस तरह से सॉल्यूशन अलग से जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट भी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी तरह से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इस तरह के सॉल्यूशन में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 और यहां पे क्या है, 3 है, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तब भी आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां किससे करोगे, 2 से करोगे, और फिर यहां पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं ना, यहां पे अब या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर इक्वेशन नंबर 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6 हो गया ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो क्या होगा, या फिर इसका देखिए यहां पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया ना, आ गया। देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। बेस्ट मेथड बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों के लिए बेस्ट है। फिर देखो 6 डिवाइडेड बाई इसके डिनोमिनेटर से 6 को डिवाइड करो, 2 आ गया ना, 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेने का तरीका तो जानते हैं ना, दोनों देखो, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 3 आ गया, 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ये बेस्ट तरीका है एलसीएम लेने का। देखिए 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ गया ना, 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अब मान लीजिए स्टूडेंट ये क्या आ गया, 6 को, देखिए माय डियर स्टूडेंट
एलसीएम आ गया ना, इसका एलसीएम ले लिया ना मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, दोनों से देखिए, इसका भी एलसीएम ले लिया और इसका भी एलसीएम ले लिया। अब मुझे बता दो क्या आ गया, 3x प्लस 4y और विल बी इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसका भी एलसीएम ले रखा हमने, देखो 3, ठीक है। तो कितना आ गया, यहां पे आ गया 3x और -y विल बी इक्वल टू 9 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए मैंने बताया ना, यहां पे 4 है पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव y। तो इक्वेशन नंबर 1 को तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 को तो एज इट इज लिख लीजिए, 1 3x प्लस 4y और विल बी इक्वल टू -6, ठीक है। 2 को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां 4 है ना, यहां भी 4 आ जाएगा, नेगेटिव 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 3x, देखो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनर स्टूडेंट, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, देखो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करो 12x और -4y और इज इक्वल टू 36। देखो दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 4 जा 36। माय डियर स्टूडेंट देखो 36 आ गया। ऑन एडिंग ऐड करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और ये आ गया 15x, ठीक है। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 6 है, ये 30 आ गया, देख लीजिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और x की वैल्यू कितनी आ गई 30/15 दैट इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल। इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें, 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, ठीक है। 1 कहां है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 ये लेना आप 1, ठीक है, 1 ले लो, 2 ले लो, देखो 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू -6, ठीक है। और इसमें क्या होगा, x के स्थान पे मैं 2 रख देता हूं, देखिए 3 इंटू 2 और प्लस 4y इज इक्वल टू -6। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मैं यही निकाल देता हूं, ध्यान दीजिए, ये भी 6 हो गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y विल बी इक्वल टू -6 और -6 दैट विल बी -12, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई, -12/4 और इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू -3 आ गई। तो सॉल्यूशन कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -4। सॉल्यूशन, ये आंसर है माइनस स्टूडेंट, आंसर जरूर देना है, आंसर जरूर लिखना है, ठीक है, नहीं तो आधा नंबर साफ हो जाएगा। स्टेप वाइज कैलकुलेशन लिखे। चलिए माइनस स्टूडेंट, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। यहां तो देखिए रेडीमेड फॉर्म थी इक्वेशंस की, ठीक है, वहां पे क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और एक्स वाई को एज्यूम करना पड़ेगा, इक्वेशन बना करके फिर वही मेथड, सेम मेथड आप लोगों को अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी ना माय डियर स्टूडेंट, उस एक्सरसाइज में 3.2 में, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था। और यहां पे क्या करना, देखो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एनी एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां केवल एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है आप लोगों को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया, देखो इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन यानी कि पढ़ते रहिए और इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते रहिए, बेस्ट मेथड। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर लेट द फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x अपॉन वाई की फॉर्म में ले रहे हैं फ्रैक्शन भाई, ठीक है। चलिए बाय द क्वेश्चन, फर्स्ट केस नंबर 1, बाय द क्वेश्चन। इजीएस्ट वे में बताऊंगा कैसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। फिर से देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा क्या है, ये है, देखो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर में, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। और बस कुछ नहीं करना,
माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो x प्लस वाई विल बी x प्लस वन, x प्लस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, y माइनस वन। देखो y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और वन को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं। देखो इक्वेशन क्या आ गई, माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन यानी कि माइनस टू। देखिए इक्वेशन नंबर वन आ गई, माइनस स्टूडेंट विल बी इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन नंबर वन, बिल्कुल इजीएस्ट वे में। ठीक है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या होगी। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या होगा, देखो यहां पर रिड्यूस टू वन, यहां तक होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो यहां से इट बिकम्स, यानी कि फ्रैक्शन विल बिकम किसके इक्वल, हाफ, 1/2 के इक्वल हो जाएगी। इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर में, आपको केवल डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी है। देखिए अब क्या होगा, इफ वी एड कितना, माय डियर स्टूडेंट, वी एड वन टू द डिनोमिनेटर, एड वन टू द डिनोमिनेटर। वैसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं दोबारा से, चूंकि यहां लिखा हुआ है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट केवल फ्रैक्शन देख लीजिए, y प्लस वन, मैंने बताया ना न्यूमरेटर का एज इट इज छोड़ देना है। देखो यहां पे लिखा हुआ, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर में केवल वन ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ, यानी कि 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ये बताइए, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 2x आ गया ना, और 1 को y के साथ में, यानी कि y प्लस वन हो गया। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए कितनी बेस्ट, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन क्या बोला है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए कोफिशिएंट दोनों के सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, इसलिए एज इट इज रख देना है। माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, देखो दोनों का एज इट इज लिख लेना है, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, -2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन 2x और माइनस वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट, 1। और मैंने बताया था क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव होने से भी सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव होने से भी सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा मेरे स्टूडेंट, किसमें से, ये जो है ना इक्वेशन नंबर 1 तो यही है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो गया। देखो यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, -x आ गया ना, ये तो कैंसिल हो गया। देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल, और -x आ गया, इज इक्वल टू, देखो दोनों नेगेटिव है, यानी कि -3 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो उसने बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी है हमको। देखो x इज इक्वल टू 3 आ गई, और x इज इक्वल टू 3 में, x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूटिंग इन, जो आपको इक्वेशन ले ली 1 में ले लीजिए, 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यानी कि x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2। देखो, और x के स्थान पे क्या रखोगे, 3 माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2। और देखिए यहां पर माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2 और -3 विल बी इक्वल टू -5। और माइनस स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, 5 आ गई ना। और माइनस स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या आ गई, चलिए फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इसको हटा, देखो फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y की फॉर्म में है, इज इक्वल टू x अपॉन y। x की वैल्यू कितनी माइनस स्टूडेंट, 3। ठीक है, यहां तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 कर दिया, यानी कि 3/5 आ गई है हमारी फ्रैक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, 2 कंडीशन है, एक तो बीत गया और एक भविष्य में, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर। और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में तो एज्यूम करेंगे एज कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखो इक्वेशन फॉर्म करनी है, 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले की बात है। प्रेजेंट तो अभी चल रहा है ना, 5 साल, सपोज आपकी एज अभी 10-15 साल है। ठीक है, 5 साल पहले कितनी थी, 10 साल थी ना, बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए हमारे स्टूडेंट, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी बड़ी है सोनू छोटा है, 3 टाइम्स है। ठीक है,
और उसमें क्या होगा 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 ईयर्स लेटर प्रेजेंट से आगे में भविष्य में क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इस समय प्रेजेंट में, तो एज्यूम कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई। वाई ईयर्स, ईयर्स में है भाई, देख ध्यान रखना, वाई ईयर्स, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट केस देखिए। फर्स्ट केस में क्या है, 5 ईयर्स एगो लिख देता हूं मैं, 5 ईयर्स एगो। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी, x-5। 5 ईयर्स एगो नूरीज एज कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, देखिए x-5 ईयर्स, 5 साल पहले, ठीक है। और सोनू की एज कितनी थी, सोनूज एज विल बी इक्वल टू y-5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन वहां पे देखो क्या दिया हुआ है, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, देखिए नूरी की एज विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। अंडरस्टैंड, देखो पूरा डिटेल में बता रहा हूं। नूरी की एज कितनी है, x-5, और उसकी कितनी हो जाएगी 3, y-5। देखो बिल्कुल थ्राइस है, नूरी की एज 3 टाइम्स है, किसकी, सोनू की। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना यहां पे, x-5 विल बी इक्वल टू 3y और -15। ओके, 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लो, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में, देखो x - 3y और विल बी इक्वल टू -15 और +5, माय डियर स्टूडेंट -10 आ गया। तो इक्वेशन कितनी आ गई, देखिए ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x - 3y विल बी इक्वल टू हाउ मच, -10। इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन ध्यान दीजिए, अब इक्वेशन नंबर 2 भी बनानी है हमको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई हमारे पास में। अब सेकंड केस देखिए, सीधा सेकंड केस, ये तो आपको पता है परसेंटेज हमारे पास ये है। सेकंड केस 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर की बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट से यानी कि 10 ईयर्स भविष्य में, फ्यूचर में, विल बी, फ्यूचर में 10 ईयर्स में, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट, अब मुझे बता दीजिए नूरी की एज कितनी होगी, नूरी की एज 10 ईयर्स में लेटर, ठीक है, 10 ईयर्स लेटर लिख दिया मैंने यहां पे, कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। अभी मान लिया नूरी की एज 20 ईयर्स है, और 10 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स हो जाएगी ना, बस वही समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की देखिए विल बी इक्वल टू y+10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन एज पर द कंडीशन, यहां तो इक्वेशन आ गई, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन में क्या होगा, देखो नूरी की एज ये है ना, यानी कि x+10 विल बी इक्वल टू ट्वाइस और y+10, ठीक है, ट्वाइस हो गई ना, देख लो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x+10 विल बी इक्वल टू 2y और +20, ठीक है। ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, x, y को लेफ्ट साइड में ले लीजिए -2y, और ये कितना हो जाएगा 20 - 10 यानी कि 10, और इक्वेशन कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, x - 2y विल बी इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
अब देखिए 1 तो ये आ गई, 2 ये आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, देखो 1 तो ये आ गई, x माइनस 3y और विल बी इक्वल टू -10, ये 1 आ गई। 2 क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, दोनों का एज इट इज लिखूंगा, x माइनस 2y और विल बी इक्वल टू 10, ये 2 आ गई। अब क्या करना मुझे, देखो कुछ नहीं करना, सबट्रैक्टिंग करना है, दोनों का साइन सेम है ना, सबट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएगा, ऑन सबट्रैक्टिंग। ठीक है, देखो इसका साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कैंसिल। देखो यहां पर ये देखिए, ये नेगेटिव 3y और ये पॉजिटिव है, तो -y आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए -y। ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव है, -20 हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 20 आ गई ना। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट इट, y इज इक्वल टू 20 इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग, y इज इक्वल टू 20, किसमें, 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, इन 1, कितना हो गया, x माइनस 3y और विल बी इक्वल टू -10। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है y की वैल्यू 20 रख देता हूं, x माइनस 3 -20, सॉरी इट विल बी 20 विल बी इक्वल टू -10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि x यहां पे कितना हो गया, 60 विल बी इक्वल टू -10, और x की वैल्यू कितनी आ गई, विल बी इक्वल टू -10 और +60, और माय डियर स्टूडेंट देखिए 50 आ गई x की वैल्यू। x किसकी एज है, नूरी की एज, तो नूरी की एज कितनी आ गई, नूरीज परसेंटेज, देखिए नूरीज परसेंटेज कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, x दैट इज 50 ईयर्स। नूरी तो 50 ईयर्स की है, और सोनू कितने ईयर्स का है माय डियर स्टूडेंट, 20 ईयर्स का है। सोनूज परसेंटेज, विल बी इक्वल टू y, और y कितना हो गया, 20 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द आंसर। एक की एज 50 ईयर्स आ गई नूरी की, और सोनू की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स। और मैं समझता हूं कि आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट बताया हूं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जैसे 2 डिजिट नंबर होता है ना, 23 ले लिया, तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट, यानी कि 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, बस उसी के अकॉर्डिंग लेना है। is 9, sum of the digit is 9, okay, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा ना, 2 डिजिट नंबर लेना है, देखिए 2 डिजिट नंबर यहां पे ऐसे ले सकते हैं 25। ठीक है, 25 को आप ब्रेक कीजिए, यानी कि 20 + 5, ऐसे ब्रेक करोगे ना तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 10 और +5। यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है, 5, 10th प्लेस डिजिट कितनी है, 2। अंडरस्टैंड, वही एज्यूम करेंगे हम लोग, और इसी फॉर्म में लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए आप लोग। लेट, देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, 10th प्लेस डिजिट और देख लीजिए, 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू कितना है, y। ठीक है, बाय द क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहां पे दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले इक्वेशन 1 बना दे, सम ऑफ द डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट। ठीक है, तो x + y विल बी इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। एक इक्वेशन तो मेरे पास ही आ गई। चलिए अब सेकंड केस देते हैं, ये तो फर्स्ट केस हो गया ना, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सेकंड केस में देखिए यहां पे ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits।
सबसे पहले तो आप इसके अकॉर्डिंग एक नंबर फॉर्म कर लीजिए। द नंबर विल बी बाय द क्वेश्चन क्या होगा बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट? नंबर इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा द नंबर विल बी, देखिए 10y और प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। चलिए अब क्या है, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए इसमें क्या होगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी, जो टेंस प्लेस पे है वो कहां पे चली जाएगी, यूनिट प्लेस पर। तो नंबर क्या होगा माय स्टूडेंट? द नंबर विल बी, ऑर्डर रिवर्स कर रहा हूं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 10x प्लस y, देख लो, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना, अब देखिए आप ये कंडीशन यूज करेंगे जो गिवन कंडीशन है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, 9 टाइम्स इस नंबर का, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x विल बी इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि 10x प्लस y। देखो ये तो डिजिट रिवर्स करने के बाद नंबर आया इसका ट्वाइस, और जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 10y प्लस x, उसका 9 टाइम्स। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या करते हैं ना, 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90y प्लस 9x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 20x और प्लस 2y। ठीक है, चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, देखो यहां पर 90y और माइनस 2y विल बी इक्वल टू 20x और माइनस 9x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये तो 88 आ गया, 88y विल बी इक्वल टू 11x, देख लीजिए 11x आ गया। माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड में 11 से डिवाइड कर देते हैं, 88 डिवाइडेड बाय 11, y विल बी इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 8y आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 ये नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए ध्यान दीजिए, x माइनस 8y विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई माय डियर स्टूडेंट, दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या करना ना, फाइंड द नंबर, हमें तो नंबर निकालना है। चलिए अब दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। क्या हो जाएगा 1 एंड 2, देखो 1 तो ये है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, x प्लस y विल बी इक्वल टू 9, देखो 1 ही आ गई, और 2 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है, x माइनस 8y और विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों x का साइन सेम है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे देखो 9y आ गया, 9y विल बी इक्वल टू 9, और देखिए y की वैल्यू कितनी y की वैल्यू आ गई 9/9 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, कहां पर, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या है, x माइनस 8y विल बी इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए x माइनस 8 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितनी आ गई, 8, x की वैल्यू 8 आ गई, तो नंबर कितना आ गया, हेंस द नंबर इज, नंबर इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखो ये रहा 10y प्लस x। ठीक है, x कितना हो गया, 10 इंटू 1 और प्लस 8, यानी कि 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, नंबर 18 आ गया, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 10y और प्लस x, दोनों की x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नंबर क्या आ गया, 18।
माय डियर एग्जामिनेशन में आ जाता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। ठीक है, क्या है? मीना वेंट टू ए बैंक विड्रॉ ₹2000। जैसे बैंक में आप लोग भी जाते हैं ना, तो कितना रुपये विड्रॉ कर लिया वहां से, पासबुक से 2000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, लेकिन क्या है, कैशियर को बोला, किसने? मीना ने बोला कैशियर टू गिव हर ₹50 के नोट देने हैं, 100 रुपए के नोट देने हैं, बस यही इतना करना है। ठीक है, नोट्स ओनली। और क्या है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मीना को कितने दे दिए उसने, कैशियर ने? 25 इन नंबर्स। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 और ₹100 सी रिसीव, यानी कि अलग अलग बताना है, 50 रुपए के कितने मिले और 100 रुपए के कितने मिले। ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में जूम कर लेते हैं ना। चलिए, बिल्कुल सिंपल, देखिए बिल्कुल एकदम आराम से सिंपल तरीके से बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। लेट देखिए यहां पे, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, कौन? मीना। मीना लेट मीना गोट ₹50 नोट्स, कितने हैं हमारे स्टूडेंट? एक्स। ठीक है, और सी गोट ₹100 नोट्स, कितने हो जाएंगे? वाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, 50 रुपए के एक्स नोट्स है, एक्स नंबर, यानी कि 50 रुपए के सपोज 10 आ गए। ठीक है, और फिर कितने आ गए? 15 किसके आ गए? 100 रुपए के आ गए, सपोज 25 है ना। तो इस तरह से समझने की कोशिश करना, 50 रुपए के एक्स हैं और 100 रुपए के वाई हैं। अंडरस्टैंड? चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन उसने टोटल कितने नोट्स मिले हैं बाय द क्वेश्चन, फर्स्ट केस। यहां पे देखिए 50 रुपए के कितने नोट हैं? एक्स, बाय द क्वेश्चन, यानी कि 50x। 50 रुपए की अमाउंट आ गई। 100 रुपए के कितने हैं? 100 रुपए के कितने एज्यूम किए? वाई, तो 100 के कितने हो गए? 100y, और टोटल अमाउंट कितनी मिली? 2000 रुपए। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ नोट्स, जैसे मैंने बताया 50 रुपए के नोट और नंबर ऑफ नोट्स दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 50 रुपए वाली अमाउंट आ जाएगी, प्लस कितने आ जाएगी? 100 रुपए के कितने नोट है? वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अमाउंट किसके लिए आ जाएगी? 100 रुपए के नोट वाली आ जाएगी। लेकिन टोटल कितनी है? 2000 रुपए है। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा, टोटल को 50 से डिवाइड कर दो। यहां पे, अच्छा यहां पे देखो 50 कॉमन ले लो। ठीक है, तो x प्लस यहां पे 2y विल बी इक्वल टू 2000। देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50। और माय डियर स्टूडेंट देखो कितना आ गया? 40 आ गया। ये ध्यान दीजिए आप लोग, इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 40, इक्वेशन 1 आ। ठीक है, अब सेकंड केस देख लीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में चेंज कर लिया, चूंकि यहां पे इसी को सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? बाय द क्वेश्चन देखो, टोटल नोट उसको कितने मिले? 25 मिले। देखो यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, नोट्स ओनली, देखो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, 25 मिले सेकंड केस में, यानी कि बाय द क्वेश्चन। सेकंड केस में देखिए बाय द क्वेश्चन, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, एक 1 ये आ गई, एक आ गई, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, x यहां पर भी, x यहां पर भी, इसलिए चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का साइन सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो x प्लस 2y, x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। लेकिन सब्ट्रैक्टिंग लेना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा? साइन चेंज कर दो। ठीक है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, समझ गए? देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, यहां पे क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है, तो y बचेगा ना 2 माइनस 1। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर 40 माइनस 25, 15 आ गया, 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और इसको कहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं? 1 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या 2 में कर लीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। देखो
x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 25, ठीक है 25, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस वाई, अंडरस्टैंड। और यहां पे आ गया माय डियर स्टूडेंट 25 माइनस 15 यानी कि 10 आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए x क्या है यहां पर 50 रुपीज के नोट्स कितने हो गए 10 हो गए, और 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट 15 हो गए, टोटल 25 हो गए माय डियर स्टूडेंट। हैंस द वैल्यू देखो, हैंस रुपीज 50 नोट्स आर कितने हैं माय डियर स्टूडेंट 50 रुपीज के देख लीजिए 10, ठीक है, और रुपीज 100 नोट्स आर कितने हैं माय डियर स्टूडेंट 50। तो 50 रुपीज के नोट्स कितने हो गए 10, और 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए 15। अलग अलग निकाल दिया माय डियर स्टूडेंट, यही तो निकलवाना था। देखिए हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, 10 और 15। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट 5th पार्ट लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। देखिए क्या दिया है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फिक्स 3 days, फर्स्ट 3 days, ओके, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, जो लैंडिंग लाइब्रेरी होते हैं ना, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे ना और वहां पे कहेंगे हमको एक किताब दे दो, वो क्या कहेगा आपको, भाई देखो किताब तो ले जाइए, लेकिन जो पहले 3 दिन हो गए ना 3 days, उनका तो होगा फिक्स चार्ज, ठीक है। और उसके बाद के जो दिन यानी कि चौथा, पांचवा, छठा जितना भी ज्यादा रखेंगे उसका एडिशनल चार्ज आपको उस पर लग जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। उसी के अनुसार क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, इक्वेशन बनाते रहिए, सबसे बेस्ट तरीका है। देखो यहां पे क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। क्या करते हैं, फिक्स चार्ज को एक्स्ट्रा जूम कर लेते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज जो दिया जाएगा एडिशनल डे का उसको हम पाई जूम कर लेते हैं। चलिए लेट, देखिए यहीं से देखिए माय स्टूडेंट, यहीं से देख लीजिए फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ बुक विल बी इक्वल टू ₹X, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹Y। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। फिर क्या दिया हुआ, एक्स्ट्रा डे का चार्ज हमारा कितना हो गया Y, लेकिन क्या है ना, द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, वो भी हमने जूम कर लिया, एंड फॉर द फर्स्ट 3 days, ठीक है। और एडिशनल डे का पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, ओके। उसके बाद एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सरिता पेड ₹27, उसने एक किताब ली और रुपीज कितना पे किया, ₹27 पे किया, ठीक है। 27 में कितने दिन के लिए लिया उसने, ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो पहले 3 दिन के लिए तो कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया, यानी कि X हो गया। बचे कितने, 4 दिन बचे ना, 4 दिन का एडिशनल चार्ज हो गया, और एडिशनल चार्ज 1 दिन का कितना है Y, और 4 दिन का कितना हो गया 4Y हो गया ना। चलिए इक्वेशन बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए बाय द क्वेश्चन फर्स्ट केस, बाय द क्वेश्चन फर्स्ट केस फॉर 7 days, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7 days के लिए देखिए यहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी X प्लस चार्ज हो गया, 3 days का तो फिक्स हो गया, ठीक है। और फिर कितना बचा, 4 दिन बचा। अब या तो आप ऐसे लिख लीजिए 7 माइनस 3Y विल बी इक्वल टू 27, ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 यहां से निकाल दिया ना। और आप चाहें तो और X प्लस 4Y विल बी इक्वल टू 27, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। X फिक्स चार्ज हो गया, 4 दिन बचे, 4 दिन का 1 दिन का एडिशनल चार्ज कितना है ₹Y, 4 दिन का कितना होगा 4Y, और इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए
ये हो गया हमारे पास में। यहां से देखिए, व्हाइल शशि पेड ₹21, लेकिन उसने बुक कितने दिन तक रखी है माय डियर स्टूडेंट? 5 डेज तक रखी है। शशि ने 5 डेज तक रखी है। और कितना पे किया है? ₹21 पे किया है फॉर शशि। ये तो फॉर सरिता हो गया। देखो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फॉर सरिता, फॉर सरिता, ठीक है। अभी क्या लेंगे हम लोग? फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। कौन आएगा? कौन आएगा यहां पे? शशि। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, शशि पेड ₹, शशि का अगर यहां पे लिख देता हूं मैं सरिता, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फॉर 5 डेज है, देख लीजिए, ठीक है। व्हाई द क्वेश्चन? क्योंकि इक्वेशन समझ में आनी जरूरी है। कैसे इक्वेशन बनाएंगे? फर्स्ट 3 डेज का तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? x हो गया, ठीक है। बचे कितने? 2 डेज बचे ना, 2 यहां पे लिख दो। 2 डेज y विल बी इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो यहां पे फिक्स डेज, फिक्स चार्ज तो हो गया x रुपीज, फिर दो दिन का बचा ना, 5 दिन है टोटल। 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एक दिन का क्या है? y, तो 2 दिन का कितना हो गया? 2y, और टोटल पे कितना किया? ₹21। तो क्या इसने फाइंड द फिक्स चार्ज, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना हो गया? y, फिक्स कितना हो गया? x, दोनों की वैल्यू निकालनी फ्रॉम 1 और 2। चलिए माय स्टूडेंट देखो, यहां पर x को ही कैंसिल करेंगे। देखो देखिए 1 की वैल्यू तो ये होगी x + 4y विल बी इक्वल टू 27, ठीक है। ये तो हो गई 1, और 2 क्या हो गई? देखिए 2 ये हो गई x + 2y विल बी इक्वल टू 21। ठीक है माय डियर, ऑन सबट्रैक्टिंग सेम मेथड, ऑन सबट्रैक्टिंग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, -1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, कैंसिल। देखिए 4y - 2y यानी कि 2y बच गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट 21 है, ये 6 बच गया, 6 पॉजिटिव बच गया, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2 यानी कि 3 आ गई। अंडरस्टैंड? चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे? 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1। सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में सब्स्टिट्यूट करो माय डियर स्टूडेंट, 1 तो ये आ गई ना, x + 4y विल बी इक्वल टू 27, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू 3, यानी कि x + 4 और इंटू 3 विल बी इक्वल टू 27, और यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? 27 - 4 इंटू 3 12, और ठीक है माय डियर स्टूडेंट 27 - 12 इट विल बी इक्वल टू 50, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी हैंस क्या वैल्यू आ गई? देखिए हैंस देखो फिक्स चार्ज कितना हो गया? फिक्स चार्ज विल बी इक्वल टू ₹x, यानी कि x कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 15। फिक्स चार्ज तो हो गया ₹15, ठीक है। और फिर देखिए द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी इक्वल टू ₹, माय डियर स्टूडेंट देखिए दैट विल बी y, और विल बी इक्वल टू ₹3। एक्स्ट्रा डे का चार्ज तो ₹3 हो गया, देख लीजिए, ठीक है। और फिक्स चार्ज कितना हो गया? ₹15 हो गया। और माय डियर स्टूडेंट इतने स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? ये सब जादू की छड़ी से निकलने वाले स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स पर मिलेंगे। और राम के मैथ्स पर तो तभी मिलेंगे ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है भाई, उनका भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।